अरे दामाजी नहीं आए क्या? जी अंकल जी, वो मैं कार ना पार्क करने के लिए गया था, इसलिए लेट हो गया। ये लो, मेरी बेटी भी आ गई है। अरे लो, मेरी बेटी भी आ गई है। अरे आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं आंटी, आने में क्या दिक्कत होगी? हमको तो कोई परेशानी नहीं हुई, हम वैसे भी अपनी कार से आए हैं, हमको भला क्या परेशानी होगी? अच्छा, कार से आए हो आप लोग? अरे बातें ही करती रहोगी, ये कुछ खाने पीने के लिए भी लाओगी? अरे ये लोग भला क्या खाएंगे? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप बस खड़ी रहिए, हमारे लिए यही बहुत होगा। हाँ, खाना पीना तो चलता ही रहता है। अरे मम्मी जी, आपको कैसे लगा रोहन? अरे मुझको तो बहुत ही क्यूट लगा, तू बता तुझको कैसे लगा? सही है मम्मी जी, मैं कमरे में जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू कमरे में जा, वैसे भी तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं हूँ तो। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। अरे हमको तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, आप बताइए हमारा बेटा कैसा लगा? अरे मुझको भी बहुत ही अच्छा लगा आपका बेटा। वैसे दहेज में क्या क्या देंगे आप? अरे दहेज में मेरी 2 ही बेटियां हैं, मैं सब कुछ दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। अरे हाँ हाँ, जो भी देंगे आपकी बिटिया का ही होगा, बस एक ख्याल रखना, खान पीन में बारात को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन न लें। अरे वहाँ तक बात पहुँचेगी तब ना, आप टेंशन न लें, बस मैं ख्याल रख लूंगी सबका। तो फिर शादी तय हुई, इसी महीने के लास्ट में रख लेते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हम चलते हैं आंटी जी। अरे बेटा, चलने से पहले ये तो बता दे, इनकी बेटी कैसी लगी तुझको? अरे अंकल जी, मैं आपकी बिटिया को बहुत खुश रखूंगा, आप टेंशन न लें। अरे हाँ हाँ, मुझको यही उम्मीद है तुमसे वैसे। चलो ठीक है, एक बाप को क्या ही चाहिए, उसकी बिटिया बस खुशहाल रहे। ठीक है, तो हमको जाने की इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो आंटी जी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, जाइए। अरे ये तो बहुत ही क्यूट है, जितना मैंने सोचा था उससे भी 10 गुना ज्यादा। अरे मम्मी जी, आप ये देखिए, रोहन ने अपना नंबर व्हाट्सएप भी कर दिया है। ये देखिए मम्मी, ये रहा। अरे बेटा, ये नंबर तू मेरे फोन पर भी व्हाट्सएप कर दे। पर क्यों मम्मी जी, बात तो मैं करूंगी ना, आप क्या करेंगी इस नंबर का? अरे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है, ब्याह शादी की बात करनी है ना मुझको। अरे क्या देना है उनको, क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ मैं ही तो हैंडल करूंगी। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस एंजॉय करना है। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन न लें, अभी करती हूँ। आ गया बेटा, आ गया। ठीक है मम्मी जी, अब मुझको सोने दे। अरे हाँ हाँ बेटा, तू सो, मैं कुछ बात कर लेती हूँ। और हाँ, तू मत करना, इस टाइम मैं करूंगी। अरे ठीक है मम्मी जी, जाइए, मैं ड्रामा देख रही हूँ इस टाइम। चलो चलकर अब बात करती हूँ। अरे सुन तो, मैं ये कह रही थी, तू आज मेरे वाले रूम में सो जा, मैं इसमें सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझको ड्रामा देखना है, फिर सारे ड्रामे की आवाजें पापा के रूम में जाती हैं, फिर वो गुस्सा करेंगे। अरे आज लो आवाज कर देख लेना, जा चल जा, मेरे रूम में जाकर सो जा आज। अरे मम्मी जी, आप भी परेशान करती रहती हैं, चलो मैं जा रही हूँ, नंबर लगा कर देखती हूँ। हेलो, कौन? अरे मैं तुम्हारी सासू बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा आंटी जी, इतनी रात को क्या हो गया, सब ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, तुम ही से बात करनी थी बस। वैसे तुमने सही टाइम पर कॉल की है, मैं अभी तुम्हारा ही नंबर पूछ रहा था, पर मुझको किसी ने दिया ही नहीं, इसलिए मैंने अपना नंबर तुम्हारी लड़की के फोन पर व्हाट्सएप किया है। अरे मैं समझ गई थी, मैंने उससे नंबर ले लिया है। अरे ये तो आपने बिल्कुल सही किया। अरे वैसे मेरी लड़की ने कॉल की थी क्या तुमको? अरे की तो थी, पर मैं तो बोर हो गया उससे बातें कर कर, इसलिए मैं सोच रहा था आपका नंबर मिल जाता, तो आपने कर ही लिया। अरे आप याद करो और हम कॉल ना करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरे जी क्यों नहीं। और बताओ क्या हाल चाल है? अब हालचाल सब बढ़िया ही होंगे, अब तक की जिंदगी तो बोर ही थी। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी जिंदगी भी ऐसे ही कट गई है। अरे रुकिए, कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में कॉल करती हूँ। और हाँ, कल को मिलने के लिए आ जाना 10 बजे। पर आंटी, आपके घर में तो आपकी बेटी होगी। अरे मैं सब हैंडल कर लूंगी, बस आप आ जाना। और हाँ, मुझको आंटी आंटी मत कहो, बबीता कहो, बबीता नाम है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है बबीता जी, ठीक है, चलो। क्या खुशबू है इसकी। अरे वाह रोहन, तुमको तो मेरी चॉइस का बड़ा ही ख्याल है। अरे वाह, सास और जमाई की बड़ी जोड़ी जम रही है, क्या बात है भाई, तुम्हारी लड़की कहीं नजर नहीं आ रही। अरे आंटी जी, वो मैं ना ये सबिता को फूल देने के लिए आया था, मैंने सोचा थोड़े से फूल क्यों ना सबिता को देता चलूं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अरे तुम्हारा ही घर है, कभी भी आइए और जाइए। अरे जेठानी जी, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। ये रोहन आया था, सबिता किचन में काम कर रही है, मैंने सोचा थोड़ी सी बातें मैं ही कर लेती हूँ। अरे क्यों नहीं, सास हो आप इसकी, आपका हक है। आपने नहीं देखा, अभी सरिता आई थी और इतनी जल्दी चली भी गई, पता नहीं क्यों। अरे वो रुकी भी नहीं, ये लो आ गई। अरे बेटा, काम कर लिया तूने सारा किचन का? अरे मम्मी जी, मैं तो फ्री थी अपने रूम में, मैंने आवाजें सुनी तो मैं आ गई हूँ।
हाँ, अगर तुझसे किसी काम को भी कहो तो तू तो यही कहती है मैं फ्री थी। चल छोड़ सारी बातें। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था। पर मुझको तो रेड वाले पसंद हैं। अरे बेटा, ये वाले मैं अपने रूम में रख लूंगी, तू यही वाले ले ले। पर मम्मी जी मुझको ये पसंद नहीं है, पर ले लेती हूँ। अरे आंटी जी, मैं शॉपिंग का कह रहा था। अरे चलिए आप लोग बातें कीजिए और शॉपिंग करने के लिए जाइए, मैं चलती हूँ। अरे मम्मी जी, मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। अरे बेटा, तू कुछ जानती तो है नहीं। हाँ, ये देख ले कैसा हुलिया बनाई पड़ी है, सारा सलवार सूट ही पहनती रहती है। ये नहीं है कुछ डिजाइनिश कपड़े ले लूं, मैं कर लाऊंगी तेरे लिए शॉपिंग। अरे ठीक है, तो फिर मैं भी चलूंगा, मैं करा दूंगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे डिजाइनिश कपड़े लाऊंगी मैं इसके लिए। ये ऐसे ही पहनती रहती है, कुछ जानती नहीं है। तो फिर ठीक है माँ, तय हुआ, आप ही जाइए, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। चलिए तो फिर चलते हैं शॉपिंग पर। चलिए। अरे मम्मी जी खुद ही भागती हैं सब मेरे को, मेरा तो पत्ता ही कट कर देती हैं। अरे वाह रोहन, कितना क्यूट समंदर है, मैं तो घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। अरे ये तो एक छोटी सी नदी है, मैं तुमको पूरी दुनिया घुमाऊंगा। चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, वरना सबिता बिटिया कहेगी कि खाली हाथ आ गई हैं, उसको शक हो जाएगा। अरे इनको क्या मालूम है, मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है। हाँ, भला मैं इनको शॉपिंग कहाँ से कराऊं? एक काम करता हूँ। अरे क्या हुआ रोहन, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? अरे नहीं बबीता जी, वो मैं ये कह रहा था, तुम सबिता से कह देना कि जो से शोरूम से आप कपड़े खरीदते हो वो शोरूम बंद है आज। पर क्यों, वो शोरूम तो खुला हुआ है। अरे तुमको शॉपिंग में कराता, लेकिन क्या ही करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरा कार्ड घर ही रह गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कह दूंगी। चलो अब चलते हैं। अरे सारी प्लानिंग कर ली है या नहीं? अरे थोड़ी थोड़ी कर ही तो करूंगी, कर लूंगी। पर चलो फिर चलते हैं, कहीं और घूमने के लिए चलते हैं। चलो। ये सही रहेगा। अरे वाह, ये कितनी क्यूट जगह है। क्यूट ही नहीं, महा क्यूट है, यहाँ पर बहुत एंजॉय आता है। अरे जो नहीं नाचना जानता वो भी नाचता है और घूमता फिरता है। अरे सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि हम डांस करें, पर मुझे डांस तो आता ही नहीं है। अरे मैं सिखा दूंगा, आप टेंशन न लें। आप अपनी बेटी की शादी से पहले भागने की प्लानिंग कर लेना, मुझको आप अच्छी लगती हैं। आपकी बेटी तो बिल्कुल सांवली है और इतनी बोरिंग है कि बस पूछो ही मत। अरे मुझको सब पता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पैसे और कुछ जेवरात रख लूंगी और फिर हम निकल जाएंगे शाम के वक्त, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बस यही चाहता था मैं। अरे आपने कुछ कहा? अरे सुनाई नहीं दे रहा, इतने सारे सॉन्ग बज रहे हैं ना। अरे ये क्या, मैं तो समझ ही रही थी यही होने वाला है, तो वही हो गया। अरे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, अरे जेठानी जी आप यहाँ? अरे वैसे बबीता तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पर तो तेरी बेटी को होना चाहिए था, वही तो आती इसके साथ घूमने के लिए। अरे मैंने उससे कहा था पर उसने मानी ही नहीं मेरी बात। मैं तो कह रही थी जा शॉपिंग कर ला, पर उसने मुझको ही भेज दिया, कह रही थी कि मेरे लिए डिजाइनिश कपड़े ला कर देना। अच्छा उसने ऐसा कहा क्या? चलो सही है, घूमो फिरो मौज करो। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं आ ही गई थी और ये रोहन मुझको यहाँ ले आया, कह रहा था चलो आंटी तुमको यहाँ घुमाता हूँ। अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे तुमको तो पता ही है बबीता, मेरा बड़ा वाला बेटा कितना लफंगा है, पता नहीं कहाँ चला गया, अपने दोस्तों के साथ यहीं आता है। मैंने सोचा आज क्यों ना यहीं आ जाऊं, तो देखा तो आप लोग। अरे हम लोग क्या, हम लोग तो बस बातें कर रहे थे कि ये कितनी क्यूट जगह है। चलिए तो फिर एंजॉय कीजिए, या फिर मेरे साथ चलना है बबीता? चलो मेरे साथ। अरे हाँ बबीता जी, सासू माँ जी जाइए आप। हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी बाइक से जाओ, मैं इनके साथ जाती हूँ। अरे पानी भी इससे ही पूछ कर पियोगी क्या? चलो मेरे साथ अब। अरे ये तो बड़ी लफंगी देवरानी निकली, मेरी बेटी की जगह खुद ऐश कर रही है। वाह वाह, जो कहूँ कम है तुम्हारी तारीफ में। अब समझ आया क्यों दिल दीवाना था मेरा तुम्हारे लिए। हाँ, इतनी ही क्यूट हो तुम। अरे रोहन इतनी भी तारीफ मत करो, अब चलो। अरे जी चाहता है तुमको आगे बैठाकर तुमको देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। अरे जल्दी बाइक भगा लो, ऐसा ना हो सारे लोग हमको ही दोनों को एक साथ देख लें। सही कह रही हो, चलो चलते हैं फिर। हाँ चलो, इससे पहले कि मेरी बिटिया और मेरे पति देव जी आ जाएं। बिटिया किसी एंगल से आपकी बिटिया नहीं लगती, वो घंगोली। अरे हाँ चलो चलो, जल्दी बाइक स्टार्ट करो। टेंशन न लो, ऐसा भगा कर लेकर जाऊंगा कि हाथ ही नहीं आएंगे किसी के। चाची जी मेरी मम्मा से मिल रही है, सुबह से देख रही हूँ मम्मा गायब है। जब मैं कहती थी तो मानती नहीं थी कि झूठ बोल रही हो आंटी आप। अब क्या हुआ छल्लो, निकल गई तुम्हारी मल्लो? अरे पुलिस साहब जी कुछ तो करिए, मेरी इतनी क्यूट जी सी बेबी नहीं मिल रही है। अरे मैंने हैदराबाद सारे गांवों में सारे शहरों में नाकाबंदी करा दी है, वो लोग कहीं नहीं बचकर जाएंगे। हेलो हेलो, सब में नाकाबंदी कर दीजिए। अरे कुछ तो पता होगा किसके साथ गई हैं,
को ज्यादा शौक नहीं है आप लोगों से बातें करने का। और हाँ, मैं अब नहीं आऊंगी, अब तो निकल गई तो निकल ही गई। अरे किसके साथ गई हो? कुछ तो बता दो। अरे अम्मा जी कुछ तो बता दीजिए, कहाँ हो, किसके साथ हो, किस जगह हो? अच्छा, चोर चोरी कर बताता है कि क्या लाया है, कहाँ से लाया है, किस लिए लाया है, तो मैं क्यों बताऊं? हेलो हेलो बबीता जी, हमने आपको चारों ओर से घेर लिया है। हमने सभी जगह नाकाबंदी कर दी है। आप लोग बचकर नहीं जाएंगे, इसलिए आप लोग खुद ही हमारे सामने आ जाएं, हमारे थाने। जी क्या क्या नाकाबंदी कर दी है? अरे रोहन, इन लोगों ने तो नाकाबंदी कर दी है, अब हम लोग क्या करेंगे? और वैसे भी पकड़ भी गए तो क्या, अब तो हमने शादी कर ली है। अरे मम्मी जी तुमने सही नहीं किया, तुम तो मेरे लिए डिजाइनिश कपड़े लेने के लिए गई थी। अरे मल्लो, मुझको तो तुझसे बात ही नहीं करनी है, मैं फोन रख रही हूँ। अरे ये क्या कर दिया, मैं भी तो कहूँ फोन कॉल पर इतनी बात और शॉपिंग करने के लिए जाना और वो लाल गुलाबी फूल, अब समझ आया सब कुछ। अरे मैं कुछ कहती थी तो तू गुस्सा करती थी, इसलिए मैंने कहना ही बंद कर दिया था। देखो दोस्तों, आज के जमाने में हाय रे तौबा तौबा क्या चल रहा है। अरे आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, कल ही अपलोड हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं इससे आगे कहानी में क्या होगा, क्या ट्विस्ट आएगा, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं क्या करूं, एक तो चूल्हा घर में मुश्किल से जलता है और ऊपर से 3 नंदों की शादी। काश ऊपर वाला ही अब कुछ कर सकता है। अरे ये कौन लापरवाह इंसान इस बॉडी को यहाँ डालकर चला गया है। काश ये मुझको मिल जाती तो मैं बारात वालों का खाने का इंतजाम कर देती, पर क्या करूं, ये पता नहीं किसकी है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बेटा तुम? हाँ अंकल जी, ये बॉडी आपकी है क्या? और आपने इस जगह क्यों रख दी है? अगर मैं नहीं आती और मेरी जगह कोई और आ जाता तो वो इस बॉडी को लेकर चला जाता, क्योंकि इतना बॉडी का नाच तो हम लोगों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। अरे बेटा, कह तो तू सही रही है, अगर तेरी जगह कोई और आता तो वो तो इस नाच की बॉडी को उठाकर ही चला जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। लगता है तेरे बहुत ही अच्छे संस्कार हैं बेटा। अंकल जी संस्कार तो अच्छे हैं, पर ऊपर वाला साथ नहीं देता, किस्मत सही नहीं है। 3 नंदों की शादी मेरे सर पर है, मैं उनकी शादी भला कैसे करूं? ना ही तो मेरे घर में नाज है, यहाँ तक कि मेरे घर में चूल्हा तक का नहीं जलता किसी दिन। लेकिन कभी भी मैं अपनी नंदों को भूखा नहीं रखती, चाहे मुझको खाना मिले या ना मिले, मैं उनको भर पेट खाना खिलाकर सुला देती हूँ। अब तो वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनकी शादी होने वाली है। अरे बेटा चिंता छोड़ दे, सब कुछ सही होगा। अरे बेटा, इस नाच की बोरी को तू ले जा अपने घर, इसकी तुझको सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं अंकल जी, आपको भी इसकी बहुत जरूरत होगी। अरे जैसे मेरे घर में लोग हैं खाना खाने के लिए, आपके घर में भी तो आपके बच्चे होंगे, भला मैं इसको कैसे लेकर जा सकती हूँ अंकल? अरे बेटा, तू जब अपनी नंदों की इतनी टेंशन कर सकती है तो अरे मुझको उन बच्चियों का दादा समझो, मैं दादा समझकर ये नाच की बोरी तुमको दे रहा हूँ। पर मैं कैसे लेकर जा सकती हूँ, ये सही नहीं रहेगा। अरे नहीं, मैं भला किसी और का पेट काटकर अपने घर वालों का पेट कैसे भर सकती हूँ? आप ही ले जाइए, आपके घर वाले भी तो खाएंगे। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरे पास खूब जमीन है जिसमें खूब नाच होता है। बेटा अभी एक ठेले वाला मेरी नाच की बोरियां उतार कर गया है, ये लास्ट वाली रह गई थी, मैं इसको ही लेना आया हूँ। लेकिन जब तुझको मुझसे ज्यादा जरूरत है इस नाच की तो तू लेकर जा। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं ले जाती हूँ। आप हमारे घर शादी में जरूर आना। अरे बेटा, जब तुम मुझको न्योता देकर ही जा रही है तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप जरूर आना। अरे आपने हमारी इतनी मदद की है तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक बार और आऊंगी आपके घर कहने के लिए, आपको आना ही पड़ेगा। शादी कब है बेटा? अरे बस 2 ही दिन रह गए हैं। अरे बेटा तो बहुत ही कम समय बचा है, चल जा, अब बातें मत मिला और घर जाकर सारी देखभाल कर, क्या कुछ कमी रह जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं कुछ और नाच की बोरी तुझको दे दूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारी कितनी टेंशन है उसको। चलो आलू का भरता भी हो गया है और रोटियां भी बना ली हैं। अब एक काम करती हूँ, अब फोन कर देती हूँ कि बारात ले आइए। अरे भाभी, आप तो बड़ी ही उदास दिखाई दे रही हैं, क्या हुआ? खाने का इंतजाम नहीं हो पाया क्या? तो क्या हमारी बारात नहीं आएगी, वापस चली जाएगी, उनको खाना नहीं मिलेगा तो?
क्या हुआ भाभी, आप मुस्कुरा क्यों नहीं हैं? अरे मेरी प्यारी नंदो, मैंने खाने का इंतजाम कर लिया है, आप टेंशन ना लो। एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब मैं फोन ही करने वाली हूँ। अरे क्या भाभी आप सही कह रही हैं? वाह, अरे मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर भाभी ये सब कुछ आपने कैसे कर लिया? अरे बस रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल जी मिले थे, उनके पास एक नाच की बोरी थी, उन्होंने मुझको दे दी। अरे वाह, अरे ऊपर वाला उनका भला करे, हम तो खूब सारी दुआएं देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो खूब दुआएं देंगे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, उनका एहसान भी तो चुकाना है, तो हम दुआएं देकर ही चुका देंगे। अरे जाओ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, काफी टाइम लगता है। पर भाभी अभी तो कुछ खाना बनाने के लिए रह गया है। अरे हाँ हाँ रह तो गया है, पर तुम्हारे भैया बनाने के लिए आ रहे हैं, कह रहे थे बस 2 मिनट में आता हूँ, अब बाकी का खाना वही बनाएंगे। चलो इतना हुनर तो आता ही है कि मैं अपनी नंदों की शादी का खाना मैं बना रही हूँ। अब जल्दी से खाना बनाने के लिए बैठ जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ और इन तीनों को कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलिए भाभी जी चलते हैं। अरे सब लोग कितने खुश हैं ना, ये सब कुछ मटका की वजह से हो पाया है। अगर नाच की बोरी इसको ना मिलती तो हम खाने का इंतजाम कैसे करते। मुझको लगता है बारात वापस ही चली जाती। चलो अब मैं भी जल्दी जल्दी बना लेता हूँ खाना। अरे अब तक भाभी नहीं आई। अरे लो आ गई भाभी जी भी। अरे वाह, मेरी नंदे तो काफी खूबसूरत लग रही हैं। अरे भाभी ये सब कुछ तुम्हारे आइडिया से ही तो हो पाया है, तुमने अपनी सारी पुरानी साड़ियों के हमारे लहंगे बनवा दिए हैं, फिर भी कितना अच्छा लुक आया है ना। अरे बेटा वो मेरी साड़ियाँ नहीं थी, मेरी सासू माँ की थी, तुम्हारी माँ की। काश हमारी भी माँ होती तो कितना खुश होती हमको देखकर। आज हम उन्हीं की साड़ियों के अपनी शादी पर लहंगे पहन रहे हैं। अरे दुखी मत हो, मैं हूँ तो आपके लिए। अरे मेरी प्यारी भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे अरे चलो तुम्हारी विदाई का समय हो गया है, तुम्हारी विदाई कर कर हम भी घर पहुँचेंगे। भाभी हमको तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे तुम तो तीनों एक ही घर में जा रही हो ना, और मैं तो अकेली रहूंगी, तो मुझको कितनी याद आएगी। तुम्हारे बिना तो घर सूना सूना लगेगा। चलो ये तो सभी के साथ होता है। भाभी हम तुम्हारे घर आया जाया करेंगे। अरे क्यों नहीं, तुम्हारा अपना ही घर होगा, तुम भला मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकती हो। जब तुम्हारा मन किया करे तभी भाग आया करना। अगर भाभी मेरे घर एसी हुई तो मैं तो छुटा कर लाकर तुमको दे दूंगी, और मैं अपने हिस्से का फ्रिज ला दूंगी, और मैं कूलर ला दूंगी। अरे नहीं नहीं, किसी के देने से पू नहीं पड़ती है, जब तक ऊपर वाला अपनी ही कमाई में बरकत न कर दे। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अगर वो अंकल जी तुमको गेहूं की बोरी न देते तो आज हमारी बारात नहीं आती। किसी ने सच कहा है, ऊपर वाला नसीबों से खुद ही दे देता है। चलो अब तुम्हारी विदाई का समय होने वाला है, खुश हो जाओ। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हाँ, मम्मी मुझको तो ड्रेस चाहिए। अरे बेटा और कितना रोएगी तू। हाँ मेरा मन बैठा जा रहा है, अब तो चुप कर जा। अरे मेरे बच्चे मैं मजबूर हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझको ड्रेस जरूर दिलवाती मेरे बच्चे। हाँ अरे मुझको नहीं मालूम है क्या कि तेरा कितना मन कर रहा होगा कि तेरी ही बहन की शादी है, उसकी शादी पर तुझको स्पेशल दिखना होगा। हाँ हर लड़की का सपना होता है बेटा। ठीक है मम्मी, तुम इतना कह ही रही हो तो चुप जाती हूँ। अरे मम्मी क्या हो गया, ये नीलम क्यों रो रही है? हाँ दीदी मैं क्यों ना रोऊं, आप ही बताएं ना, आप ही बताएं कि आपकी शादी है और मैं आपकी बहन हूँ, मेरा कितना मन कर रहा होगा स्पेशल ड्रेस पहनने के लिए कि मैं रानी लगूं, खूबसूरत लगूं, हसीन लगूं। अरे मेरी छोटी बहन, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, हाँ, लेकिन मेरी छोटी बहन इस बात को ध्यान रखना, इंसान शकल सूरत से कितना भी अच्छा लगे, लेकिन जब तक उसका मन साफ नहीं होगा वो अच्छा नहीं लग सकता मेरी बहन। और तू, तेरे इतने अच्छे अखलाक हैं, तू तो वैसे ही खूबसूरत लगती है। अरे तू फूलों वाली ड्रेस क्या ही पहनेगी मेरी बहन, तेरे मुंह से तो खुद फूल निकलते हैं। हाँ अरे दीदी इतना भी बड़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ ना करो, अगर आप इतना समझा ही रही हो तो मैं मान ही जाती हूँ दीदी। अरे आप ही बताएं, मेरा कितना मन था बचपन से, मैं सोचती थी मेरी बहन की शादी होएगी, मैं सबसे हसीन दिखूंगी।
बच्चे, ऐसा ना बोल तू, मेरा मन बैठा जा रहा है। अरे अच्छा अच्छा बोल, ऐसा क्यों बोल रही है तू? और ये मरने की बातें तो बिल्कुल ना कर। देखना कल को कितना स्पेशल दिन है तेरी बहन का, और तू ये मरने की बातें कर रही है। अरे बेटा, मैंने सिलाई कर कर 2-3 हजार रुपए कमाए थे। एक काम करना, मैं तुझको 2,000 रुपए और उधार ला दूंगी, और तू 5,000 की ड्रेस ले आना। अरे कुछ अपनी बहन का भी ख्याल कर लेना कि तेरी बहन ने अपनी ही शादी पर कुल 5,000 का जोड़ा बनाया है। मुझको माफ कर दो, मैं कितनी बेकार लड़की हूँ आपकी। हाँ, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, केवल अपनी ही खुशी के बारे में सोच रही हूँ कि मैं अच्छी लगूं। पर मुझको आपके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप कितना उधार पानी कर कर मेरी बहन की शादी कर रही हैं, और ऊपर से मैं आपके लिए बोझ बन रही हूँ। मम्मी, मुझको माफ कर दीजिए। और हाँ अम्मी जी, आप उधार पैसे लेने का बिल्कुल ना सोचें, मैं अपना पुराना ही जोड़ा पहन लूंगी। वो क्या है ना मम्मी जी, अगर मेरी फ्रेंड मुझको टॉर्चर करेंगी तो मैं कह दूंगी कि अभी मैंने 10,000 का जोड़ा बनवाया था, 1 ही घंटा हुआ था पहने हुए, बस उससे सालन से सन गया था, इसलिए मैंने निकाल दिया। बस ऐसे ही कोई बहाना बना दूंगी। और वैसे भी मेरी बहन की शादी है ना, तो मुझको टाइम ही कहाँ मिलेगा कपड़े पहनने का। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने मेरा इतना ख्याल किया। चल बेटा, रात बहुत हो गई है, सोने के लिए चलते हैं। सुबह तेरी बहन की शादी भी है ना बेटा। और हाँ, तेरी भाभियाँ भी आ रही हैं। पर अम्मी, भाभियाँ और भाई हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? वो हमको पैसे क्यों नहीं दे रहे? आखिर मैं उनकी बहन हूँ ना। अरे बेटा, जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो गैर को क्या ही कसूर देना। हाँ, अरे तेरे भाइयों को सोचना चाहिए था कि उनकी 2 ही बहनें हैं, उनका ख्याल रखें। आखिर उनकी शादी भी करनी है, लेकिन नहीं, उनको कोई ख्याल नहीं है। अपनी बीवियों को लेकर निकल गए हैं विदेश रहने के लिए। पर हाँ बेटा, तेरी दोनों भाभियाँ आ रही हैं। पर अम्मी, भाई भाभी अगर शादी में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते तो वो हमारी शादी में खाना खाने के लिए क्यों आ रही हैं? रहे विदेश में ही, वही एंजॉय करें, हमारे पास ना आए। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अम्मी जी देख लेना, मेरा तो झगड़ा हो जाएगा उनकी शक्ल को देखकर ही। अरे आखिर हम उनकी नंदे हैं, वो हमारी इतनी हेल्प नहीं करेंगी क्या कि हमारी वो शादियां कर दे ढंग से? इतना तो उन पर फर्ज है ना, और उनका हक भी है। वो अपने हक से ज्यादा क्यों नहीं होती अम्मी? अरे बेटा, तुम अभी छोटी हो, छोटी ही रहो, ज्यादा लंबी जुबान ना करो। चलो जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है बेटा। ठीक है अम्मी, अगर आप कह रही हैं तो जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, तुमने देखा नहीं कितनी नटखट होती जा रही है, और कितनी लंबी जबान हो गई है इसकी। आखिर कॉलेज में पढ़ पढ़ कर बहुत ज्यादा पढ़ करने लगी है। हाँ चलिए मम्मी, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ बेटा चल, मेरे लिए एक चाय का कप बना दे, मेरा तो बहुत ही सर फटा जा रहा है। ठीक है मम्मी, आप जाइए अपने रूम में, मैं बना कर लाती हूँ।